दोस्तों, किसी देश के कल्चर को अगर समझना हो तो वहाँ की फिल्मों से उसे बखूबी समझा जा सकता है। सन 1913 में साइलेंट मूवी राजा हरिश्चंद्र से शुरू हुई इंडियन सिनेमा की जर्नी को अगर देखा जाए तो पिछले लगभग 110 सालों में वो कई सुनहरे दौर से गुजरते हुए आज उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां इम्पॉसिबल सी दिखने वाली कोई भी चीज आसानी से पर्दे पर दिखाई जा सकती है। पर्दे के हीरो और हीरोइंस हमारे रोल मॉडल हुआ करते हैं और हम उनसे इंस्पायर होते हैं, लेकिन असल में इन मूवीज की सफलता के पीछे एक बहुत बड़ी टीम का ज्वाइंट एफर्ट होता है जिनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। सिनेमा इंडस्ट्री एक ऐसी लग्जरी की दुनिया है जहां नाम, दौलत और शोहरत मिल जाने पर पैसे के नशे में अच्छे अच्छे लोग बदल जाते हैं और अपनी कामयाबी का दिखावा करने लगते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहे कितने ही अमीर या फिर कितने भी बड़े इंसान क्यों न बन जाए, वो अपनी दौलत या कामयाबी का दिखावा नहीं करते। और आज की हमारी इस इंटरेस्टिंग वीडियो में भी हम आपको ऐसे ही एक सेलिब्रिटी के बारे में बताएंगे जो सफलता की बुलंदियों पर पहुंचने के बाद भी बेहद सिंपल लाइफ जीते हैं और कभी भी अपनी कामयाबी का शो ऑफ नहीं करते। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ SS राजामौली की, जिन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को एक नए मुकाम पर पहुंचाया है और आज उनका नाम इतना बड़ा हो गया है कि हर बड़े से बड़ा एक्टर भी उनके साथ काम करना चाहता है। मगधीरा, मक्खी और बाहुबली जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाले तेलुगु फिल्मों के डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर SS राजामौली का जन्म 10 अक्टूबर सन 1973 को कर्नाटक के रायचूर में हुआ था। वैसे राजामौली की फिल्मों के बारे में लोग काफी कुछ जानते हैं, लेकिन उनकी फैमिली और पर्सनल लाइफ के बारे में बेहद कम लोगों को ही जानकारी है। दरअसल फिल्मों की तरफ उनका लगाव बचपन से ही था, क्योंकि उनके पिता KV विजेंद्र प्रसाद साउथ फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज स्क्रिप्ट राइटर हैं, यानी कि वो फिल्मों की कहानी को लिखने का काम करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बजरंगी भाईजान और मणिकर्णिका का भी स्क्रिप्ट उन्होंने ही लिखा था। उनके भाई कांची राजामौली भी राइटर हैं और फेमस म्यूजिशियन MM कीरावाड़ी और म्यूजिक डायरेक्टर कल्याणी मलिक उनके कजिन हैं। देखा जाए तो राजामौली के कैरियर में उनके पिता विजेंद्र प्रसाद और कजिन MM कीरावाड़ी का बहुत बड़ा हाथ है। अपने पिता की लिखी फिल्मों को वो डायरेक्ट करते हुए एक से एक सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्म देते गए और आज तक उनके द्वारा डायरेक्ट की गई सभी 12 फिल्मों का म्यूजिक उनके कजिन MM कीरावाड़ी ने ही दिया है। दोस्तों, राजामौली अपने पिता की तरह स्क्रिप्ट राइटर नहीं बल्कि एक डायरेक्टर बनना चाहते थे। हमेशा से उन्हें फैंटेसी और हिंदू माइथोलॉजी यानी कि पौराणिक कथाओं पर फिल्म बनाने का बहुत क्रेज रहा है। वो अक्सर ये बात बताते हैं कि उनकी फिल्में रामायण और महाभारत से इंस्पायर्ड रहती हैं। एलुरु के एक कॉलेज से इंजीनियरिंग कंप्लीट करके राजामौली AVM रिकॉर्डिंग थिएटर में कुछ दिनों तक काम किए और फिर बाद में लगभग 6 सालों तक अपने पिता विजेंद्र प्रसाद के असिस्टेंट के तौर पर जुड़े रहे, जहां वे डायरेक्टर्स को फिल्म का स्क्रिप्ट सुनाते थे। कुछ दिनों बाद साउथ के फेमस डायरेक्टर राघवेंद्र राव के साथ उन्हें असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम करने का मौका मिला। असल में राघवेंद्र राव ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने राजामौली को डायरेक्टिंग के गुर सिखाए थे। धीरे धीरे अपने काम की वजह से राजामौली लोगों की नजरों में आना शुरू हुए और फिर उनकी जिंदगी में वह मुकाम आया जब उन्हें अपना पहला तेलुगु सीरियल शांति निवासम को डायरेक्ट करने का मौका मिला। राजामौली ने सन 2001 में तमिल फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 के डायरेक्शन से शुरुआत करने के बाद सिम्हाद्री, सई, छत्रपति, विक्रमार्कुडु, यामाडोंगा और मगधीरा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देना शुरू किए और उनकी जिंदगी में सबसे बड़ी सफलता तब हाथ लगी जब साल 2015 में इनके द्वारा डायरेक्ट की गई बाहुबली द बिगिनिंग फिल्म को भारत में लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया और इस फिल्म ने इंडिया में कमाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म की लिस्ट में आज भी बाहुबली पहले नंबर पर है। ये बाहुबली मूवी का ही कमाल है कि आज SS राजामौली की गिनती इंडिया के बेस्ट डायरेक्टर्स में होती है। डायरेक्शन के अलावा SS राजामौली ने कई शानदार मूवीज का स्क्रीन प्ले भी लिखा है और फिल्म प्रोडक्शन में भी अपना हाथ आजमाया है। दोस्तों, ये तो हुई उनके कैरियर की बात, लेकिन अगर उनके पर्सनल लाइफ की भी बात की जाए तो वो भी किसी फिल्म की तरह कम इंटरेस्टिंग नहीं है। दरअसल एक अच्छा फैमिली बैकग्राउंड होने की वजह से राजामौली को अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिलता रहता था, जहां उनकी मुलाकात रामा से होती थी जो उनके कजिन म्यूजिक डायरेक्टर MM कीरावाड़ी की पत्नी श्रीवल्ली की छोटी बहन थी और उम्र में राजामौली से 4 साल बड़ी थी। हुआ यूं कि साल 2000 में रामा के हस्बैंड ने डिवोर्स के लिए अर्जी फाइल कर दिया, लेकिन रामा की लाइफ के इस कठिन दौर में राजामौली ने उनका साथ नहीं छोड़ा और दोनों के बीच करीबियां बढ़ने लगी। आखिरकार सन 2001 में राजामौली ने रामा को प्रपोज कर दिया और इसी साल कोर्ट में उनसे शादी कर ली। शादी के वक्त उनका एक बेटा SS कार्तिकेय भी था जिसकी कस्टडी रामा को मिली थी। बाद में उन्होंने SS मयूखा को अपनी बेटी के रूप में अडॉप्ट किया। शादी के बाद SS राजामौली ने माया को अपनी फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनर और स्टाइलिस्ट के रूप में अपॉइंट किया, जिसे मगधीरा, बाहुबली और RRR फिल्मों में जबरदस्त काम के जरिए माया ने उनके इस डिसीजन को सही साबित करके दिखाया।
सुनने में ये भी आया है कि वो बहुत बड़े स्टार कास्ट के साथ महाभारत को फिर से बड़े पर्दे पर लाना चाहते हैं। खैर ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन अगर हम इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर भी उनकी सादगी की बात करें तो वह एक मिसाल है। वो शूटिंग के दौरान एक बड़े डायरेक्टर की तरह नहीं बल्कि एक कलीग की तरह काम करते हैं और हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। असल में राजामौली साउथ इंडिया के एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी आज तक कोई फिल्म फ्लॉप नहीं हुई है। इसीलिए आज किसी फिल्म के साथ एस राजामौली का नाम जुड़ने को ही सफलता की गारंटी मानी जाती है। अब देखा जाए तो राजामौली के डायरेक्शन का ही कमाल है कि जूनियर एनटीआर, प्रभास और रामचरण का स्टारडम कहां से कहां पहुंच गया। दोस्तों फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा से बॉलीवुड और हिंदी फिल्मों का दबदबा रहा है, जहां लगभग हर साल 2000 रिलीज फिल्मों में से 1000 हिंदी फिल्में ही होती थीं। लेकिन धीरे धीरे आजकल ये रेशियो कम होता जा रहा है और ये एस राजामौली जैसे इनोवेटिव और हार्ड वर्किंग डायरेक्टर्स की वजह से ही हो पाया है। दरअसल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री सालों से एक ही जेनर की फील गुड, हार्ट टचिंग और सॉफ्ट फिल्में बना रही थी, जिससे दर्शक ऊब चुके थे और उन्हें कुछ नया चाहिए था। घिसे पीटे स्क्रिप्ट की वजह से बॉलीवुड की फिल्में फ्लॉप होने लगी और जिन साउथ इंडियन फिल्मों को बॉलीवुड कोई वैल्यू नहीं देता था, उन्हीं सुपरहिट रीजनल फिल्मों के हिंदी रीमेक बनाए जाने लगे। अजय देवगन की सन ऑफ सरदार और अक्षय कुमार की राउडी राठौर भी एस राजामौली की तेलुगु फिल्म मर्यादा रमन्ना और विक्रमार्कुडु का ही हिंदी रीमेक है। आज बॉलीवुड स्टार्स को भी साउथ इंडियन मूवीज में ही फ्यूचर दिख रहा है। जहां अजय देवगन, संजय दत्त और आलिया भट्ट जैसे सुपरस्टार्स ने अभी जल्दी ही साउथ इंडियन मूवीज में काम किया है, तो बाकी के सुपरस्टार्स भी मौके की तलाश में हैं। यही नहीं, फिल्म प्रोड्यूसर्स भी साउथ की फिल्मों में पैसा लगाने को तैयार हैं, क्योंकि दर्शकों को जो चाहिए वो साउथ इंडियन फिल्मों में ही मिल रहा है। दोस्तों एस राजामौली की तुलना भारत में स्टीवन स्पीलबर्ग से कर सकते हैं, क्योंकि स्पीलबर्ग का मतलब बड़ा बजट, दमदार कहानी, ढेर सारा स्पेशल इफेक्ट, हद से ज्यादा परफेक्शन और नतीजा एक ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म। और इन सभी कसौटियों पर राजामौली खरे उतरते हैं। और कमाल की बात है कि खूब सारा एक्शन, इमोशन और ड्रामा क्रिएट करके वो बाजार लूट ले जाते हैं। गौर करने वाली बात ये भी है कि टेक्निकल बैकग्राउंड होने की वजह से वीएफएक्स, स्पेशल इफेक्ट्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को भी वो अच्छी तरह समझते हैं और इन सब का इस्तेमाल अपनी फिल्मों में बखूबी करते हैं। ये और बात है कि राजामौली किसी फिल्म को कंप्लीट करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लेते हैं और पूरी स्टार कास्ट और प्रोडक्शन टीम को देश दुनिया से अलग होकर दिन रात उनके साथ कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जूनियर एनटीआर उनकी तारीफ करते हुए बताते हैं कि राजामौली डाउन टू अर्थ इंसान है और उन्हें 100% परफेक्शन से कम कुछ भी मंजूर नहीं, चाहे उसके लिए कितने भी रीटेक क्यों न करने पड़े। दोस्तों सफलता के इस मुकाम पर पहुंचकर बाकी डायरेक्टर्स जहां अपने सक्सेस को एंजॉय करते हैं, वहीं एस राजामौली दिन रात कड़ी मेहनत करके हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक इंस्पिरेशन बन गए हैं और उनकी सादगी की पूरी दुनिया दीवानी है। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।